हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो देखिए यहाँ 5/2 + 4/3 है। इसको जोड़ेंगे तो पहले इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम यहाँ 2 और 3, तो ये क्या हो गया, 2 1 कम 2, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 को ऐसे उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3। अब ये क्या हो गया, 2 3 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहां लिख लेंगे 6। अब देखिए 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो 3 बार पढ़ेंगे तो उस जितनी बार पढ़ेंगे उसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, भिन्न के अंश में, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, 3 और इंटू 5, 5, 3 इंटू 5। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार कि 6 आ जाए। तो 3 दूनी 6 होगा, कितनी बार आएगा, 2 बार। उसी 2 का इसमें अंश में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 यहाँ ऊपर। अब क्या हो जाएगा, ये 3 5 15, 3 5 15 प्लस 2 चौके 8, और बटे में कितना है, 6 है। तो इसको यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब ये कितना हो गया, 8 5 13, 13 के 3 और 1, ये कितना हो गया, 23/6। ये कितना आ गया, ये आंसर आ गया। इसी तरह से हम इसी तरीके से, इसी रूल से भिन्न का घटाव भी करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। तो 2 और 4 का एलसीएम यहाँ साइड में, 2 और 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2, ये कितना हो गया, 2 दूना 4। इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 दूना 4। तो यहाँ क्या हो गया, इसका एलसीएम 4 हो गया। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 4। लघुत्तम समावर्त। अब इसका क्या होगा, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। उसी 2 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 और 5 माइनस 4 1 कम 4, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 1 बार, 4 1 कम 4, तो उसी 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। अब ये कितना हो गया, 2 5 10 माइनस 3 1 कम 3, और बटे में कितना है, 4 है। अब देखिए 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, और बटे में कितना है, 4 है। यही इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह देखिए गुणा में क्या करेंगे, गुणा में इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। इसके लिए 2 रूल है। एक तो है, या तो इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आएंगे, और एक इसको काट पीट कर छोटा करके और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले
सीधा सीधा क्या करेंगे, पहला रूल लगाएंगे इसमें। सीधा क्या, या तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। और पहला रूल है, तो इसको क्या करेंगे, 5 चौके 20 और ये हो गया 10 दूना 20। इसको सीधा सीधा क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, 20 से 20 काट देंगे, इसका आंसर आएगा 1। लेकिन इसको सेकेंड रूल से लगा सकते हैं। सेकेंड रूल लगाएंगे तो इसको देखिए, यहाँ 5/2 इंटू 4/10 है। इसको देखिए काट के भी छोटा करके इसका आंसर लाएंगे। चाहे तो तिरछा कटे तो तिरछा में काट सकते हैं क्रॉस, और या ऊपर नीचे काटें तो ऊपर नीचे भी काट कर इसका आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2 में। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे में क्या है 1, और गुणे में क्या है यहाँ 2, और बटे में क्या है 2। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 बटे, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 से 2 काट देंगे, आंसर कितना आएगा 1। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, बस तरीका 2 है। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक तो काट के छोटा करके और एक सीधा मल्टीप्लाई करके। अब भाग में देखिए, भाग में कैसे किया जाता है भिन्न का भाग। तो यहाँ यह है 8/3 और भाग 4/15। तो यहाँ करेंगे इसको 8/3, और ये भाग में है तो इसको भाग को क्या करते हैं, ये संख्याएं पलट जाती हैं, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है, इसे व्युत्क्रम विधि कहते हैं। तो इसके डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई का डिवाइड का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर संख्या चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा 15/4। अब देखिए यहाँ तो वही नियम लगा सकते हैं गुणा वाला, या तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको तिरछा या ऊपर नीचे काट कर छोटा कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अब यहाँ हो जाएगा 2/1 और 5/1। अब 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया, और बटे में 1 लिखो या ना लिखो, तो ये कितना हो गया, इसका आंसर 10 हो गया। अब चाहे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ बिना काटे सीधा मल्टीप्लाई करके। तो ये यहाँ इसको लिख लीजिए 8/3 और 15/4। इसको सीधा मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 कितना होगा 120, और 3 चौके कितना होगा 12। तो 12 को ऐसे काट देंगे, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, और ये 0 बच गया। इसका भी कितना आंसर आ गया 10। चाहे ये वाला नियम सीधा वाला तरीका रूल लगा के सीधा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला सकते हैं, और चाहे इसका काटी पीटा ऊपर करके ऊपर नीचे इसका आंसर ला सकते हैं। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।